हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी चल रहा था आपका। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में कुछ फॉर्मूले, बेसिक डेफिनेशन और उससे रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स अपन ने किए थे। आज फिर से अपन कंटिन्यू में कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के ही कुछ क्वेश्चंस करेंगे, देखिएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है if A and B are two events such that PA equal to probability of A equal to 0.5, probability of B equal to 0.6 and PA union B equal to 0.8, find PA upon B and B upon A. Find PA upon B एंड फाइंड बी अपॉन ए। कुछ नहीं, डायरेक्टली आप देख रहे हैं, बिल्कुल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, कुछ अलग से नहीं करना आपको। बिकॉज वी नो पी ए अपॉन बी, फॉर्मूला क्या होता है इसका, ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी बी, और इसका फॉर्मूला क्या होता है, पी बी इंटरसेक्शन ए अपॉन पी ए। बोलो यही होता है। अब पी ए इंटरसेक्शन बी का वैल्यू चाहिए, गिवन है पी ए बी ए यूनियन बी। We know the formula of PA union B is equal to PA plus PB minus PA intersection B, जानते हैं अच्छे से। and the given is PA union B, it means that is 0.8 equal to 0.5 plus 0.6 minus PA intersection B. Now value of PA intersection B, that is equal to 0.5 and 0.6 1.1 and that is 0.8, तो कितना हो गया यहाँ पे 0.3। देख लीजिए 0.5 0.6 1.1, 1.1 में से 8 को इधर ला के माइनस करेंगे, दैट इज 0.3। ओके, नाउ पुट द वैल्यू A intersection B, probability is 0.3 upon PB and it is 0.6. Answer will be 1/2. Similarly, there is also 0.3 because A intersection B and B intersection are same and PA is given already, there is 0.5. The answer will be 3/5. ये आपका आंसर आ गया। तो बिल्कुल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था। ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। देखिएगा, धीरे धीरे अपन क्वेश्चंस का लेवल बढ़ाते हैं, बिल्कुल बेसिक से शुरू करेंगे और अच्छे लेवल के जो क्वेश्चंस हैं उन पे अपन आते हैं। लास्ट लेक्चर में जो लैंग्वेज रिलेटेड क्वेश्चंस थे वो मैंने आपको करवा दिए थे कि किस तरह का कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में लैंग्वेज का क्वेश्चन आता है और उस लैंग्वेज से आप कैसे ए अपॉन बी डिफाइन करते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ A and B are two events associated with random experiment and PA is given, that is 0.8, PB is given, that is 0.5 and PB upon A is given, that is 0.4। फाइंड करना है फर्स्ट ऑफ ऑल ए इंटरसेक्शन बी, कि पी ए इंटरसेक्शन बी कितना होगा। सेकंड फाइंड करना है पी ए अपॉन बी। थर्ड फाइंड करना है पी ए यूनियन बी। ये तीन वैल्यूज आपको निकालना है। गिवन इंफॉर्मेशन पी ए पी बी एंड बी अपॉन ए। ओके, यस। फर्स्ट ऑफ ऑल B अपॉन A का फॉर्मूला देखिएगा। वी नो द फॉर्मूला ऑफ B अपॉन A इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B अपॉन PA, नो डाउट। द वैल्यू ऑफ B अपॉन A इज गिवन, इट इज 0.4 एंड A इंटरसेक्शन B इज एज इट इज अपॉन PA एंड 0.8, PA is 0.8. Now cross multiply, then P A intersection B is equal to 8 4 जा 32.32 आंसर आ गया। A इंटरसेक्शन B का वैल्यू आ गया। नाउ A अपॉन B चाहिए। अब A अपॉन B
ए अपॉन बी के लिए फॉर्मूला अगेन पी ए अपॉन बी इक्वल टू पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी बी. The A intersection B is 0.32 and PB is already there, that is 0.5. Simplify कर लेंगे. And third one is A union B. Okay, and we know already in additional theorem PA plus PB minus P A intersection B. PA, PB एंड A इंटरसेक्शन तीनों का वैल्यू अपने पास है, पुट करके सिंप्लीफाई कर देंगे. ओके, तो ये था आपका सेकंड एग्जांपल रिलेटेड टू कंडीशनल प्रोबेबिलिटी. ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. बिल्कुल ऐसे ही आपकी एनसीईआरटी में एग्जांपल्स दे रखे हैं, इन एग्जांपल्स को आप ट्राई करेंगे और इसी तरह आप सिंप्लीफाई करेंगे. यस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके, और 3 इवेंट ले लेते हैं. 3 इवेंट के लिए हैं. देखो, ए फेयर डाई इज रोल्ड. ए फेयर डाई इज रोल्ड. अब एक डाई को रोल्ड करते हैं, आउटकम्स कितने आएंगे? 6. 1 2 3 4 5 6. ये सैंपल स्पेस है. कंसिडर द इवेंट. अब इवेंट्स गिवन है. फर्स्ट इवेंट ए, there are given 1 3 5 and event B is given 2, 3. Event C given 2 3 4 5. Okay, now find. अब find क्या करना वो देखिएगा. First of all P A upon B. Second P A upon C. Third P A union B upon C. And fourth P A intersection B upon C. ये आपको 4 सॉल्यूशंस फाइंड करने होंगे. गिवन इंफॉर्मेशन है 3 इवेंट, एक फेयर डाई को रोल्ड करते हैं, तो वी नो द सैंपल स्पेस ऑफ ए फेयर डाई that is 1 2 3 4 5 6. It is the 6 outcomes. Okay, now find the probability of A. We know the A, there are 3 elements, total is 6, then answer will be 3 by 6. It means 1 by 2. It is the probability of A. Similarly, I also find probability of B. There is 2 upon 6. 2 upon 6 means 1 by 3. And similarly probability of C, probability of C, there are 4 elements and out of 6 4 by 6 and 4 by 6 means 2 by 3. Okay, and A upon B, तो यहाँ इंटरसेक्शन की भी जरूरत पड़ेगी, तो अपन A इंटरसेक्शन B और निकाल लेते हैं. ये अपने पास 3 वैल्यूज तो आ गई. PA आ गया, PB मिल गया, PC मिल गया, और A इंटरसेक्शन B चाहिए. अब A इंटरसेक्शन B, तो पहले तो ये बताइए A और B में कॉमन एलिमेंट क्या है? तो आप कह सकते ओनली एक ही एलिमेंट कॉमन है, एक ही एलिमेंट कॉमन है, इसलिए प्रोबेबिलिटी हो जाएगा आपका 1 by 6. समझ रहे हो? अब एक एक स्टेप क्लियर करने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी आप समझ चुके हो. यहाँ पे A इंटरसेक्शन C की बात आए, A और C में कॉमन क्या है? A और C में कॉमन है ओनली 3 and 5. 2 एलिमेंट कॉमन है आउट ऑफ 6, तो 2 by 6 मतलब 1 by 3. ओके, तो सॉल्व करते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल A अपॉन B. A अपॉन B का फॉर्मूला याद हो जाना चाहिए अब तक फॉर्मूला आपको, अपॉन PB. A इंटरसेक्शन B का वैल्यू कितना बेटा? दैट इज़ 1 by 6 एंड PB है 1 by 3. तो आंसर क्या हो गया आपका? 1 by 6 अपॉन 1 by 3. देन आंसर विल बी 1 by 2. 1 by 6 को 1 by 3 से डिवाइड करेंगे तो आंसर हो गया आपका 1 by 2. सिमिलरली A अपॉन C का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? A इंटरसेक्शन C अपॉन PC. अब A इंटरसेक्शन C ऑलरेडी अपन निकाल चुके हैं यहाँ पे, ये रहा 1 by 3. 1 by 3 डिवाइड बाई C, दैट इज 2 by 3. तो आंसर अगेन 1 by 2.
ओके, अब देखिएगा ये जो थर्ड और फोर्थ है ये थोड़े इंपॉर्टेंट है। थर्ड का आंसर देखिएगा, अपना जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है, अगर a अपॉन बी निकाल रहे हैं तो इन दोनों का इंटरसेक्शन निकालते हैं और जो नीचे लिखा है इसको डिवाइड करते हैं। सेम वही यहाँ पे लगाना है, इन दोनों का इंटरसेक्शन। तो इन दोनों का इंटरसेक्शन कैसे आएगा, ध्यान से देखिए। प्रोबेबिलिटी ऑफ a यूनियन b ये तो ऊपर है, अब इंटरसेक्शन में क्या आएगा c अपॉन नीचे क्या लिखेंगे अपन, प्रोबेबिलिटी ऑफ c। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ c तो अपन जानते हैं अपने पास है 2/3। ये कैसे फाइंड करेंगे, a यूनियन b इंटरसेक्शन c। तो देखिएगा बेटा, फर्स्ट ऑफ ऑल आप a और b का यूनियन देखिएगा। a और b का यूनियन में क्या क्या एलिमेंट आएंगे, आप कहेंगे a और b की यूनियन में आएंगे 1 2 3 5। क्या क्या आएंगे, 1 2 3 5, बिकॉज 2 3 तो यहाँ पे है और 1 और 5 यहाँ, तो 1 2 3 5 हो गया। अब इसका इंटरसेक्शन लेना है किसके साथ में, c के साथ। तो जब a यूनियन b इंटरसेक्शन c करेंगे, c में क्या एलिमेंट है 2 3 4 5, तो क्या क्या बच गया 2 3 और 5, ये 3 एलिमेंट आ जाएंगे, बिकॉज 2 3 5 इसमें भी है 2 3 5 इसमें भी है। तो ये कितने एलिमेंट हो गए, 3 एलिमेंट आउट ऑफ 6। तो प्रोबेबिलिटी हो गया 3/6 अपॉन PC, और PC का प्रोबेबिलिटी है 2/3। तो आंसर देखिएगा बेटा, ये 3 2 जा 6, तो आंसर हो गया 3/4। क्या आंसर हो गया, 3/4। सिमिलरली आप इस वाले को भी ऐसे ही करेंगे। इस वाले में क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ a इंटरसेक्शन b इंटरसेक्शन c अपॉन PC। a b c तीनों में कॉमन, अब कौन से एलिमेंट है जो तीनों में कॉमन है, आप देखेंगे कि 1 यहाँ है लेकिन यहाँ नहीं है, 3 यहाँ भी है और यहाँ भी है, इसके अलावा 5 यहाँ है बट यहाँ नहीं है। इसका मतलब एक ही एलिमेंट है जो सब में कॉमन है। अब एक एलिमेंट कॉमन है तो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 1/6। तो 1/6 डिवाइड बाई PC, दैट इज 2/3 ऑलरेडी गिवन, देन आंसर विल बी 3/12, मतलब 1/4। 3/12 मतलब 1/4 इज द आंसर। तो ये कुछ क्वेश्चंस है जो डायरेक्टली फॉर्मूला बेस्ड है, थोड़ा सा दिमाग लगाना है, इसके अलावा आपको कुछ नहीं करना। सिर्फ कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला लग रहा है। अब ये थोड़ा सा इसका पूछने का जो ढंग है वो अलग टाइप का है और वो आपको समझना है। ओके स्टूडेंट, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस के ऊपर। देखिएगा नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन, ये जो मैं क्वेश्चंस करवा रहा हूँ अगर आप इनको ढंग से कर लोगे तो मैं गारंटी लेता हूँ कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में आपको कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट भी है। क्या है, देखो, थ्री इवेंट A, B and C have probabilities for 2/5, 1/3 and 1/2. It means there are given the probability of 3 event A, probability of B, probability of C. It is given respectively 2/5, 1/3 and 1/2. Okay, given that there is also given information probability of A intersection C is 1/5, probability of B intersection C is 1/4. ओके, ये सारा आपको गिवन इंफॉर्मेशंस हैं। नाउ फाइंड, अब फाइंड क्या करना है वो देखिएगा। फर्स्ट इज probability of C upon B and second is probability of A bar intersection C bar। ये थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन है, जो अभी अपन कर रहे थे उनसे थोड़ा सा हटके क्वेश्चन है। ओके, इस वाले में तो आई थिंक कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, क्योंकि आपको फॉर्मूला निकालना है C अपॉन B का, और ये फॉर्मूला होता है P C इंटरसेक्शन B अपॉन PB। अब C इंटरसेक्शन B बोले चाहे B इंटरसेक्शन C बोले एक ही बात है, तो ये तो बहुत इजी हो गया। 1/2 अपॉन PB, दैट इज 1/3, बिकॉज PB का वैल्यू गिवन है 1/3। देन फाइनली आंसर हो गया आपका 3/4।
इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे थोड़ा सा आपको कन्फ्यूज़न हो सकता है। तो देखिए इस क्वेश्चन को करने के दो मेथड अपने पास, या तो पहले इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो, या फिर आप डायरेक्टली जो फॉर्मूला आप जानते हैं वो अप्लाई कर दो। आप बोलेंगे सर इसको हम कैसे फाइंड करें? देखो, आप लोगों ने डी मॉर्गन थ्योरम कर रखा होगा। डी मॉर्गन, मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूँ। डी मॉर्गन थ्योरम क्या था? डी मॉर्गन ये थ्योरम ये था कि अगर आप ए इंटरसेक्शन बी और इन दोनों पे बार लगा रखा है तो आप इसको लिख सकते हैं ए यूनियन बी और कंप्लीट के ऊपर बार बता रखा है। इसके अलावा ये भी बता रखा आपको ए बार यूनियन बी बार है तो आप ए इंटरसेक्शन बी लगा के कंप्लीट पे बार लिख सकते हैं द मॉर्गन थ्योरम के अकॉर्डिंग। तो अगर ऐसा है तो अपन यहाँ पे प्रोबेबिलिटी के केस में कैसे करेंगे? अगर आपको प्रोबेबिलिटी के केस में करना है तो आप बोलेंगे सर इसका मतलब ये है कि हम इसको लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार इंटरसेक्शन सी बार इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन सी का बार। कोई दिक्कत है बेटा? क्यों? क्योंकि इंटरसेक्शन हो गया यूनियन में और कंप्लीट पे बार आ गया। ओके, अब ये कंप्लीट पे जो बार आया है इसको हम लिख सकते हैं 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन सी, बिकॉज आपको बता रखा है अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ए निकालना है, कॉम्प्लीमेंट्री में अपन कर चुके हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार निकालना है तो 1 में से ए को माइनस कर देंगे तो नॉट ए का प्रोबेबिलिटी आ जाएगा। तो यहाँ नॉट का प्रोबेबिलिटी निकालना है तो 1 माइनस कर देंगे। ओके, नाउ 1 माइनस, अब देखिएगा बेटा ए यूनियन सी का फॉर्मूला क्या होता है? इसका फॉर्मूला लिखेंगे आप ए यूनियन सी का क्या होता है? पी ए प्लस का पी सी माइनस पी ए इंटरसेक्शन सी। तो फाइनली वैल्यू हो गया 1 माइनस, देखिए बेटा पी ए का वैल्यू आपको गिवन है 2/5, पी सी का वैल्यू गिवन है 1/2 माइनस ए और सी का इंटरसेक्शन गिवन है 1/5। इसको आप सिंप्लीफाई कर लीजिए, यही आपका फाइनल आंसर होगा। तो ये कुछ सी बातें थी जो मैंने आपको बताने के लिए क्वेश्चन करवाया था। अब ये क्वेश्चन कई बार कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की फॉर्म में भी आ सकता है। कैसे आ सकता है देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। देखो देखिएगा बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ गिवन इंफॉर्मेशन इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए दैट इज 3/8, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज 1/2 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ए और बी का कॉमन दैट इज 1/4। ये तीन इंफॉर्मेशन गिवन है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी आपको गिवन था। फाइंड अब क्या पूछा वो देखिएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल ए बार अपॉन बी बार, जो मैं अभी बता रहा था आपको कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। नेक्स्ट है बी बार अपॉन ए बार, ध्यान से देखिएगा बेटा, ए बार अपॉन बी बार या बी बार अपॉन ए बार। इस तरह के क्वेश्चंस एनडीए में हर साल एक ना एक क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है जो डायरेक्टली फॉर्मूला बेस्ड होता है। तो आप इन फॉर्मूला बेस्ड बहुत इजी होते हैं, लेकिन बच्चे सोचते हैं कि हाँ कर लेंगे, ऐसे तो बहुत आसान है, और एग्ज़ाम में गलती कर देते हैं। तो यही कह रहा हूँ मैं आपको, अभी से इनकी प्रैक्टिस करना शुरू कर दीजिए। ए बार अपॉन बी बार को लिखेंगे ए बार इंटरसेक्शन बी बार। अभी यही तो बता रखा था प्रोबेबिलिटी के केस में, कंडीशनल में इन दोनों का इंटरसेक्शन अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ जो नीचे लिखा हुआ है बी बार। कोई दिक्कत नहीं है। ये वाला सॉल्यूशन अभी थोड़ी देर पहले हमने किया था पिछले एग्जाम्पल में, तो उसी के अकॉर्डिंग हम करते हैं। तो इसको हम लिख सकते हैं पी ए यूनियन बी का बार कर सकते हैं, और ये पी बी बार है, कोई दिक्कत नहीं है, सिंपल सा है। ओके, नाउ ए यूनियन बी का बार है, इसको क्या लिखेंगे, फॉर्मुलाइज करेंगे तो 1 माइनस पी ए यूनियन बी हो गया, अपॉन पी बी बार को 1 माइनस पी बी लिखेंगे। सही है कि नहीं है? पी बी बार को क्या लिखेंगे, 1 माइनस पी बी। अब देखिए बेटा ए यूनियन बी का वैल्यू कैसे आएगा। ए यूनियन बी का वैल्यू आप निकाल सकते हैं पी ए प्लस
PB minus PA intersection B, then PA is 3/8, PB is 1/2 and intersection is 1/4. LCM is 8, then 3 plus 4 minus 1 कितना हो गया 6/8, मतलब 3/4। तो आंसर हो गया यहाँ से 1 minus 3/4 upon 1 minus PB, दैट इज 1/2। तो आंसर हो गया आपके 1/4 अपॉन 1/2, देन अगेन आंसर विल बी 1/2। तो आंसर कितना हो गया बेटा इसका आंसर मिल गया आपको फर्स्ट वाले का 1/2। ओके, सिमिलरली आप इसको भी इसी तरह फॉर्मुलेट करेंगे। ये बन जाएगा PB बार इंटरसेक्शन A बार अपॉन PA बार। देखिएगा ये ऊपर तो सेम है, चाहे A बार इंटरसेक्शन B बार निकालें या B बार इंटरसेक्शन A बार निकालें, इट मीन्स इसका जो वैल्यू आएगा फाइनली जो यहाँ पे आया था 1/4, तो ऊपर तो वही 1/4 आएगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा PA बार, तो जब PA 3/8 है तो PA बार कितना हो जाएगा 1 माइनस 3/8 मतलब 5/8। तो यहाँ पे 5/8 रख देंगे तो आंसर आ गया 2/5। आंसर हो गया 2/5। ओके स्टूडेंट, सॉरी इसमें 3/5 कैसे दे रखा है, 3/5 कैसे दे रखा है, थोड़ा सा मिस्टेक तो नहीं कर गए। 3/8 अपॉन 5/8, 3/8 कैसे दिखा रहा है, पिछले तो आंसर अपना 1/2 से ही दिखा रहा है। A बार इंटरसेक्शन B बार, A बार इंटरसेक्शन B बार, यही तो आया था अपना, अभी कितना आया था यहाँ पे 1/4 ही आया था यहाँ पे। अच्छा बुक में कोई मिस्टेक कर रखी है, सही है अपना, नहीं यहाँ पर भी मिस्टेक दिखा रहा है। A बार इंटरसेक्शन B बार का जो वैल्यू है 3/8 कैसे आ रहा है, थोड़ा सा मिस्टेक तो नहीं हो गया, दोबारा देखते हैं, एक मिनट देखिए, थोड़ा सा कैलकुलेशन में देखते हैं मिस्टेक तो नहीं हो गया। ये अपना आया था A बार इंटरसेक्शन B बार, इसको हमने ये लिखा और A यूनियन B आपका था PA प्लस PB माइनस A इंटरसेक्शन B। एलसीएम हो गया 8, तो ये हो गया 3, ये हो गया 4। अच्छा यहाँ पे आएगा 2। ओके बेटा 2 आएगा यहाँ पे, तो आएगा 4 और 3 7 5/8। ओके, इट मीन्स यहाँ पे 5/8 आएगा, ये आपका A यूनियन B 5/8 आएगा, तो यहाँ पे आपको 5/8 करना पड़ेगा। इस वाले क्वेश्चन में 5/8 करेंगे तो ऊपर हो जाएगा आपका यहाँ पे 8 - 5 3/8 अपॉन 1/2। ओके, ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, तो 3/4 आपका आंसर आ गया। इसी तरह यहाँ भी थोड़ा चेंज कीजिएगा फिर, क्योंकि इसका जो वैल्यू है वो 3/8 है, 3/8 यहाँ करेंगे तो आंसर हो जाएगा आपका 3/5। ये 8 से 8 कैंसिल हो गया, 3/5 अब जाके आपका करेक्ट आंसर हो गया। ओके स्टूडेंट, आगे चलते हैं एक नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, देखिएगा। यस, एक क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो बेटा, क्वेश्चन है एन इंस्ट्रक्टर हैज ए टेस्ट बैंक, a instructor has a test bank consisting 300 easy true false question। देखिएगा 300 easy और true false question है, एक बुक बैंक के पास में ये है। 200 डिफिकल्ट ट्रू फॉल्स क्वेश्चन, 200 थोड़े डिफिकल्ट क्वेश्चन है और ट्रू फॉल्स वाले क्वेश्चन है। इसके अलावा 500 इजी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, 500 इजी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन MCQ एंड 400 डिफिकल्ट MCQ क्वेश्चन है, 400 डिफिकल्ट MCQ क्वेश्चन है। क्वेश्चन की लैंग्वेज ध्यान से सुनना। ओके, इफ ए क्वेश्चन इज सिलेक्टेड एट रैंडम फ्रॉम द टेस्ट बैंक, ये लाइन थोड़ा सा ध्यान से सुनना बेटा। इफ ए क्वेश्चन इज सिलेक्टेड एट रैंडम फ्रॉम द टेस्ट बैंक, व्हाट इज द, अब ये थोड़ा ध्यान से देखो, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी,
what is the probability that it is easy question, it is easy question given that it is easy question given that it is a multiple choice question, given that it is a multiple choice question। ये आपको फाइंड करना है। तो देखिएगा, दो इंफॉर्मेशन को फोकस करना है, एक इजी क्वेश्चन और एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। फर्स्ट ऑफ ऑल टोटल क्वेश्चन कितने, अगर आप टोटल करें क्वेश्चंस का तो टोटल कितने हो गए, 5 और 4 9 11 एंड 1400 टोटल क्वेश्चन है। अब इसमें इजी का अलग हो गया, डिफ़िकल्ट का अलग हो गया, इजी एमसीक्यू, डिफ़िकल्ट एमसीक्यू। कंफ्यूज नहीं होना, आपको जो पूछा है, क्या पूछा है, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी इजी क्वेश्चन, मतलब इजी को मैं ई से डिनोट कर रहा हूँ, इजी को मैं ई से डिनोट कर देता हूँ। एंड गिवन दैट एमसीक्यू क्वेश्चन, जो एमसीक्यू क्वेश्चन है मैं इसको एम से डिनोट करता हूँ। ये फाइंड करना है, ये गिवन है, फाइंड करना है, इसको मैं ऊपर लिखता हूँ, जो गिवन है वो नीचे लिखते हैं। अपन ऑलरेडी पिछले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। इसका फॉर्मूला क्या बनेगा बेटा, पी ई इंटरसेक्शन एम अपॉन पी एम। अब इस बात का क्या मतलब है कि वो क्वेश्चन जो इजी भी है और मल्टीपल चॉइस भी है। अब इजी एंड मल्टीपल चॉइस कहाँ है, आपने सर ये रहे इजी एंड मल्टीपल चॉइस, मतलब 500 आउट ऑफ 1400 डिवाइड बाई, ये क्या है, एम, एम का मतलब एम सी क्यू क्वेश्चन। हाउ मेनी टोटल एम सी क्यू, सो देर आर एम सी क्यू, इट इज एम सी क्यू एंड एम सी क्यू, दैट इज 5 + 4 900। तो 900 डिवाइड बाई 1400, द आंसर विल बी 5/9। तो इसका आंसर हो गया आपका 5/9। तो इस तरह से थोड़ा सा क्वेश्चन का जो लैंग्वेज गिवन है, जो पैटर्न गिवन है, उसी को आपको फॉलो करते हुए क्वेश्चंस को सिंप्लीफाई करना होगा। ओके स्टूडेंट, बाकी क्वेश्चन आप देखेंगे, आपकी बुक में दे रखे हैं, एनसीईआरटी बुक में दे रखे हैं, इसके अलावा सीट में दे रखे हैं, वो सारे क्वेश्चंस आप अच्छे से करेंगे। ठीक है स्टूडेंट, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।